हाँ जी साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। मैं गौरव चौधरी और मेरे साथ हैं हमारे प्रशांक दुबे सर। तो मैंने सोचा सर से भी मिलवा दूंगा और तुम्हारे को जो डोमिसाइल नीति है वो भी आज हम समझा देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के ना कल से मैसेज आ रहे थे मेरे पास में। लेकिन सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया इसको करने में ना। लेट क्यों हो गया, क्योंकि कल एक तो चैनल की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी लोगों को। फिर सुबह से आज ना टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन ये था कि करना था तो करना था। तो हमारे जो बच्चे हैं तो आसान भाषा में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। मेरे साथ प्रशांक सर हैं, वो भी आपको बताएंगे। और जल्दी से आप लोग ना फटाफट से एक बार साथी गण जो जितने भी हैं वो एक बार आ जाओ, ठीक है। और आज आपकी ना क्लास नहीं हुई, 1-2 दिन से हैम्पर हो रही है, तो कल आपकी क्लास आपके टाइम पर होगी। बाकी क्लास अब ना फ्लो में चलेगी, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेना। और क्लास में मैं सोच रहा हूँ अब कुछ मदद जो है सर की भी ले लूँगा, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। चलो, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको समझते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे। सबसे पहले अगर आपको ये मालूम है ना, पहले से ही हमारा जो 50% मामला है वो आरक्षित है। इस वाले पे तो आपका कोई क्लियर मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा कि 50% सीटें पहले से ही बिहार में जो क्या कहते हैं जातिगत हमारा आरक्षण है उसमें मिली हुई है। 10% सीटें जो हैं वो हमारी किसको, जो बिहार EWS, ठीक है। मैंने इसके आगे EWS इसलिए लिखा है क्योंकि बिहार से ही जो EWS है उनको ही ये मिलेगी। तो इसमें आप लोगों का जो है ये 60% वाला मामला पहले से क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन पहले एक बात आई थी कि जो बचा हुआ 40% है, जो बचा हुआ 40% है उसमें जो 35% सीटें हैं वो बिहार की लड़कियों के लिए कर दी हैं। किसके लिए? जो बिहार की मूल निवासी हैं, जो बिहार की लड़कियां हैं, जो बिहार की फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या कर दिया था, आरक्षण कर दिया था। तो ये बात आप सभी को मालूम था। अब इसमें क्या हुआ है डोमिसाइल में, तो डोमिसाइल में एक और बात बोली है कि जो बचा हुआ 26% है। अब एक बात समझो, 60% तो ये निकल गया था, 40% का 35% निकालेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे, 14% ये बनेगा। तो टोटल में 14% सीटें जो हो गई थी वो महिलाओं के लिए हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब 40 में से 26 बचा, क्योंकि 14 तो आप लोगों का निकल गया। अब अगर हम उसके बारे ऊपर बात करें तो वहां पे 40% आरक्षण और दे दिया है उन सभी के लिए जिन्होंने बिहार के अंदर किसी भी बोर्ड से, बिहार के अंदर किसी भी बोर्ड से उन्होंने 10th और 12th की है। अब यहां पर अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये 40%, अब जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे, तो किसी ने 10th बिहार से कर ली है लेकिन 12th वेस्ट बंगाल से कर ली है, किसी ने 10th जो है वो बिहार से कर ली है तो 12th झारखंड से है उनकी, और लेकिन उनके पास डोमिसाइल है। अगर हम डोमिसाइल की बात करें तो यहां पर क्या है कि यहां पर अगर हम जो सूचना आई है उसमें तो यही लिखा है कि 10th और 12th होना चाहिए, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा जो है विचार होगा। जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम इसको सबको जोड़ें तो सारा कुछ जोड़ने के बाद हमारा जो बनता है वो 84 पॉइंट आप लोगों का जो है, सबको जोड़ने के बाद जो बनता है वो 84.4% आप लोगों का बनता है। अब ये जो 84.4% आप लोगों का बन रहा है ना, तो इस 84.4% के अंदर जो बाकी हमारा बचा 15.6%, अब इसमें बिहार के कैंडिडेट भी हैं, इसमें बाहर के कैंडिडेट भी हैं, इसमें आपके अदर स्टेट। तो मतलब अदर स्टेट वाले ये कह सकते हैं कि आपकी जो फाइट होगी वो केवल इन्हीं सीटों पे होगी, जबकि अगर कोई कैंडिडेट बिहार का है तो उसकी फाइट तो सारी ही सीटों पे है, क्योंकि इसमें वो भी आ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर एक चीज यहां पे देखा जाए, ऐसे बंदे अगर उनको नहीं मिलते जिनकी 10th 12th क्या कहते हैं बिहार से ना हो करके बाहर से हो और वो बिहार के मूल निवासी हो, तो वो लोग भी इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे सपोज मैं एक बात कहता हूं कि इसमें जो 10.4% ये सीटें हैं हमारी, और इसमें उनको उतने कैंडिडेट नहीं कि जिनकी बिहार की ही मतलब ये 10th और 12th हो, तो फिर वो झारखंड वाले, वेस्ट बंगाल वाले मान्य कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर अदर स्टेट के हिसाब से मैं देखूं, अब चाहे अदर स्टेट के लड़के हों, अदर स्टेट की लड़की हों, या फिर आप लोगों के जो हैं बिहार के अंदर जो बिहार वाले भी हों,
तो वो आप लोगों के 15.6 में आप लोगों के जो है क्या कहते हैं लड़ाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये 15.6 जो है ये केवल बिहार के लिए है, ये सबके लिए है। ये क्या है, ये सबके लिए खुला है। मान लिया यहां से कोई बच जाता है तो वो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो अदर स्टेट का मैंने यहां पर बता दिया, ध्यान में रखेंगे। अभी इसके बारे में जब हम यहाँ बात की है, ठीक है ना, अभी बात की है इसके बारे में सचिन, मैंने अभी जस्ट बताया है कि अगर अदर स्टेट से बोर्ड किया हुआ है तो उस पर मतलब कुछ ना कुछ फाइनल जब नोटिफिकेशन आपकी आएगी ना तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, वो कि आपके पास अगर अदर स्टेट से भी किया लेकिन डोमिसाइल भी है तो उस पर कुछ ना कुछ बातें होंगी। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नहीं, अभी जो क्या कहते हैं फाइनल वाली जो आएगी ना, एक बार हो सकता है उसमें हल्का कुछ संशोधन हो जाए, तो क्योंकि ये मुद्दा अभी जो है सरकार तक पहुंचा है कि भैया किसी ने 10th बिहार से कर ली, 12th वेस्ट बंगाल से कर ली, या 10th उसने झारखंड से कर ली, 12th बिहार से कर ली, डोमिसाइल रखता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें, या लिखा है ना अभी तक, तो या लिखा है, अभी तक तो या लिखा है। अगर अथवा वर्ड आएगा, देखो ध्यान से समझिएगा, वही मैं कह रहा हूं नोटिफिकेशन में जो फाइनल नोटिफिकेशन है ना, अगर अथवा वर्ड आएगा, अथवा, अगर अथवा वर्ड आएगा या फिर या वर्ड आएगा तो फिर तो कोई भी एक मान्य होगा 10th या 12th में और डोमिसाइल लगेगा साथ में। लेकिन अगर और लिखा आएगा, अभी वाली में तो अथवा लिखा है बिल्कुल, अगर और लिखा आएगा और, ठीक है, तो फिर दोनों चीजें मान्य होंगी। अगर अथवा लिखा होगा ना, अथवा, तो फिर एक चीज मान्य होगी, या तो 10th या 12th, ठीक है। कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो कट ऑफ के इफेक्ट की अभी इतनी जल्दी बात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है, देखो पहले क्या होता था, लड़ाई सब में होती थी, अभी जो अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई है। लेकिन कट ऑफ का निर्धारण तो बहुत सारी चीजें करती है ना, पेपर करता है, पेपर का क्या लेवल का पेपर आया, वो सारी चीजें करती है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे इन बातों को, चलिएगा, ठीक है ना। तो अगर या होगा ना, या, तो मेरे ख्याल से अगर मैं अपना बात रखूं तो या चलेगा, मतलब या होना चाहिए नोटिफिकेशन में। जैसे अभी अथवा है, अब जो बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगा, अब उसमें देखना है कि वो वहां पे अथवा या रखते हैं या और रखते हैं। तो अगर और रखेंगे तो दोनों आ जाएंगे, और अथवा या रखेंगे तो फिर वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में, सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो बिहार से ही है, चलेगा। वो सीबीएसई बोर्ड है ना, तो वो बिहार के अंदर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल बिहार बोर्ड, बिहार के अंदर का कोई भी बोर्ड चलेगा आप लोगों का, सीबीएसई भी चलेगा, आईसीएसई भी चलेगा। तो ये चीज आप लोगों को जो है यहाँ पे चलेगा, चलिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, साइसा फातिमा आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका ना 10th ना 12th आपको जो है बिहार से नहीं है। तो ये बातें मुझे आप लोगों के लिए बनानी थी, याद रखेंगे, ठीक है, चलिएगा। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो आपकी क्लास कल से कंटिन्यू रहेंगी, आपकी सारी की सारी क्लासें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और बाकी कोई डाउट है, ठीक है ना। नहीं, अदर स्टेट वालों के लिए भी 15.6% है, तो मेहनत तो बढ़ेगी थोड़ी सी, बिल्कुल। पवन, हेलो पवन कुशवाहा। चलिए, तो प्रसंग सर आप फिर कैसे शांत बैठे हो, यहाँ इतना कुछ हो गया, डोमिसाइल नीति लग गई और आप शांति वहाँ बैठे हो, बताओ। सबसे बड़ी बात ये थी कि चलो डोमिसाइल आज जी की, हाँ, तब से बहुत बच्चे परेशान थे कि यार हमें मौका मिलेगा, कि अदर स्टेट वाले भी परेशान थे कि यार अब क्या होगा। सर बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, नेता तो राजनीति चमकाने में अपनी लग रहे हैं, और कुछ नहीं, इलेक्शन है, तो सारी चीजें, सारे डिसीजन उनको ध्यान आते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए अच्छी बात, कुछ के लिए बुरी बात, लेकिन मतलब मैं इस चीज को लेकर नहीं कह रहा, लेकिन सारी चीजें इलेक्शन आने पे ही होती हैं। ये टीआरई सर 4-5 महीने पहले हो जाना चाहिए था, 1.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, सही बात, लगभग कोई क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा होगा जो बच्चों को ना पढ़ाया हो, मैंने सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। तो इस चीजें 4 महीने पहले हो जानी थी। लेकिन अब इनसे यही कहेंगे कि ये प्रक्रिया अब तो तय है गुरुजी, भर्ती आनी है। लेकिन अगर आप चूक गए तो साथियों पर समझ सकते हो, जो ट्री 4.0 टीआरई 4.0 के बाद जो 5.0 के लिए बोला गया है, उसका कोई कंफर्म नहीं है, वो तो आएगी 5 साल बाद आएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। इलेक्शन है, इलेक्शन के चक्कर में जो भी मिल जाए तो पद सुनिश्चित कर लेना है। जो डोमिसाइल प्रक्रिया लागू की गई है, तो देखो बहुत सारे बच्चे संतुष्ट भी होंगे, बहुत सारे बच्चे परेशान भी होंगे कि क्या होगा कि नहीं होगा। तुम एक अपने पद के लिए लड़ो, क्यों सर? हाँ, बस एक पद, अपना एक पद लो। देखो ये सरकार है और कैसा आयोग है, ये प्रक्रिया हमेशा कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता रहता है, ऐसा नहीं हर एक भर्ती एक जैसी हो, कुछ सिलेबस चेंज कर देंगे, कहीं नहीं कर, जैसे अभी एलटी ग्रेड सर आई है, लटका देते हैं, तो एलटी ग्रेड का उत्तर प्रदेश में आई है, पहले एक पेपर होता था, अब मेंस लगा दिया है।
तो ये बदलाव तो आपको होते रहेंगे, लेकिन अपनी मेहनत को करते रहोगे, तो इतना ही कहूंगा। बाद बाकी सर कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, बादशाह कुछ पूछ रहे हैं। बादशाह कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों को कोई दिक्कत नहीं, 10-12 कहीं से हो तो वो ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो अपना सेफ हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी, हाँ 3-4 दिन हो गए क्लास नहीं चली, क्योंकि बस मैं सर भी बता ही रहे थे कि बड़ा मतलब बिजी चल रही हैं चीज़ें, बट कोई बात नहीं, आपकी क्लास बंद नहीं होगी, कल से मैं वापस क्लास में आ जाऊँगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सर कल की तो सर की क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी कि बहुत सारे चैनल जो थे, किसी के मैं तो ये नहीं कह सकता किसी ने किया हो, कुछ से अटैक किया गया था, साइबर अटैक मान लो या कुछ भी प्रक्रिया मान लो, जो सारे चैनल, बहुत सारे चैनल नहीं दिख रहे थे, तो उनकी वजह से क्लास कल सर की भी नहीं हो पाई थी और भी सर की नहीं हो पाई थी उस टाइम। तो लेकिन अब जो है क्लास आपकी प्रॉपर चलेंगे, बढ़िया तरीके से, बढ़िया प्रॉपर आ जाएंगे, हाँ, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से। और अब तो ढीले तो मत पढ़ो, ये तो संख्या जो है ना, यानी कि सर की जो है, जो सर ने अभी तक पढ़ा है, मुझे लग रहा है मैं तो सर से बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं सच बताऊं, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। सर जो भी पाठ देते हैं तो उसको मैं अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप सर भी बता देते क्या कैसा करना है। एक अनुभव बहुत बड़ा होता है जीवन में, अनुभव बहुत जरूरी है, तो अनुभव सर में देते। अभी मैं फिर ये भी सोचा है सर इनके लिए, देखो इनको ना ज्योग्राफी भी पढ़ानी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पढ़ाने हैं, करंट अफेयर भी पढ़ाना है, तो बिहार जीके वाला सेक्शन ना मैं इनको सर को भी लेके आऊँगा 2-4 दिन में। तो बिहार जीके के कुछ क्वेश्चन साथ के साथ आपको ना सर भी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, तो उससे होगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएंगी। कल से आप लोग रेडी हो जाओ, और अब जिसमें भी है देखो, आप ये समझो ना, आप टॉपर के नज़रिया बना लो अपना, कि हमें ना बस टॉपर बनना है अब। और टॉपर बनना है तो मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नज़र एक वैकेंसी पे होनी चाहिए। एक वैकेंसी का मौका सबको मिल रहा है, बस मार दो इस बार, आखिरी है ये, 5 का कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने 4 में भी बहुत लटका दिया, मुझे तो सच में गुस्सा आता है, मैं तो पता नहीं क्या 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 कर जाऊँ। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो कल से क्लास रेगुलर होगा कल से मेरा, ठीक है। चलिए, जय हिंद है, जय भारत है प्यारे साथियों, मिलते हैं और अगली क्लास में। कल